हेलो एवरीवन, क्या आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन, क्या सभी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है क्या मेरी? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो पराग। पराग जी, आपकी पहली क्लास है क्या? पराग बेटे, आपकी पहली क्लास है क्या? पराग जी, आपकी पहली क्लास है क्या? पराग जी, आपकी पहली क्लास है क्या? जस्ट टेल मी। पाइथन के 29 लेक्चर निकल चुके हैं और एक या दो लेक्चर और रह गए हैं। आ, तो अगर आपको कम समझ में आए तो मुझे ब्लेम मत करिएगा, बस दैट्स इट, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सारे लोग ट्रीज वाला वीडियो देख के आए हैं क्रैश कोर्स का। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सारे लोग ट्रीज वाला वीडियोस देख के आए हैं क्रैश कोर्स का यूट्यूब से। क्या सारे लोग देख के आए हैं? बिकॉज अदरवाइज दिक्कत होगी। मैंने इसीलिए पहले ही आप लोगों को बोला था। आर गुप्ता, विपुल, रेखा, शिवांश, क्या सब लोग पढ़ के आए हैं?
चलिए, तो ट्रीज और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं बाइनरी ट्रीज की, तो अगर ये नोड है, हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50, मोर स्पेसिफिकली हम बाइनरी ट्रीज की बात कर रहे हैं। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री जिसमें नंबर ऑफ चाइल्ड, किसी नोड के कितने चाइल्ड हो सकते हैं, या तो एक भी नहीं, या एक या दो। ठीक है, शिवांश फिर गड़बड़ है बेटा, ठीक है। और ये क्या है, रूट, ठीक है। सब बातें ठीक हैं, सब बातें ठीक हैं। जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आएगी, जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आएगी, तो हर नोड के पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट है डेटा। मान लेते हैं मैं इस नोड की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया 10। ये वाली नोड अपने लेफ्ट चाइल्ड से कैसे लिंक है सर? अगर मैं कहता हूं ये 20 वाली नोड यहां पर है, और इस 20 वाली नोड का रेफरेंस है 512, और 30 वाली नोड यहां पर है, और इस 30 वाली नोड का रेफरेंस है 780, तो एक्चुअली इस नोड के पास 2 फील्ड और होने चाहिए, लेफ्ट और राइट। अब ये लेफ्ट क्या रखेगा? ये लेफ्ट रखेगा अपनी लेफ्ट वाली नोड, अपनी लेफ्ट वाली नोड या अपने लेफ्ट चाइल्ड का रेफरेंस। पाइथन में तो सब कुछ रेफरेंस होता है, पाइथन में तो सब कुछ रेफरेंस होता है। दैट मीन्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर ये वाली वैल्यू होगी 512। अगर आपने ये किया, दैट मीन्स ये लिंकिंग हो गई। और इसका राइट फील्ड क्या रखेगा? इस नोड का रेफरेंस विच इज 780। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है कि एक नोड में 3 पार्ट हैं, हर नोड के 3 पार्ट हैं, डेटा पार्ट, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। लेफ्ट क्या रखता है? अपने लेफ्ट चाइल्ड का रेफरेंस रखता है। राइट क्या रखता है? हर नोड का राइट पार्ट अपने राइट चाइल्ड का रेफरेंस अपने अंदर रखता है। बोलो बच्चे, जल्दी से बोलो बच्चे, सभी को क्लियर है? मैं बहुत आराम से इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम है, स्टूडेंट कम है, तो एटलीस्ट जितने स्टूडेंट हैं उनको चीजें समझ में आए, है ना? हाँ सर। तो जब आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जब आप इसको, अरे ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? जब आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आप कुछ ऐसा ही लिखेंगे ना, क्लास बी ट्री नोड, एम आई राइट? मैं कह रहा हूं बी ट्री, बाइनरी ट्री, क्योंकि हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें हर नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हैं। ठीक है सर। अब जब आप इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, और नोड बनाएंगे तो डेटा आपको देना ही पड़ेगा। लेट अस सपोज मैंने कहा डेटा क्या है, x। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चाहते क्या हैं सर? सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू x, सेल्फ डॉट लेफ्ट एंड सेल्फ डॉट राइट। जब आप कोई नोड बना रहे हो तो आपको पता है क्या कि उसका लेफ्ट क्या है या राइट क्या है? नहीं सर। दैट इज वाई पाइथन के अंदर हम इनको क्या रख सकते हैं, नन। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो बच्चे, क्या किसी को कोई भी डाउट है? नहीं सर। अब मान लीजिए इसका यूज करके मैंने एक नोड बनाई, n1 इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, बीटी नोड ऑफ 10। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी कि ये 3 लाइन का कोड चलेगा। तो बीटी नोड से क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं।
या ये कहूं बीटी नोड से एक नोड बनी जिसके 3 पार्ट हैं, डेटा, लेफ्ट, राइट। तो हमने कहा डेटा, हमने कहा लेफ्ट, हमने कहा राइट। इसमें क्या है 10, इसके लेफ्ट में क्या है, अभी कोई एड्रेस नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है, राइट में कोई रेफरेंस नहीं है, और ये N1 क्या है, N1 रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट का। सबको क्लियर है भैया? सागर जी, सागर जी कुछ समझ में आया? सागर जी कुछ समझ में आया? सही है सर, ठीक है। तो फिर से समझते हैं कि सर अगर आपने ऐसा किया तो ये हुआ। क्लियर है ना? ठीक है सर। मान लीजिए आगे आपने किया N2 इज इक्वल टू BT नोड 20, इससे भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि मेमोरी में एक नोड बनेगी, उसमें 3 पार्ट होंगे, डेटा जो कि आपने 20 सेट कर दिया, लेफ्ट पार्ट नन है, राइट पार्ट नन है। इज दैट ओके? लेफ्ट, राइट, और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल कौन है, N2। ठीक है सर। सिमिलरली अगर आपने कहा N3 इज इक्वल टू BT नोड, बाइनरी ट्री नोड विद वैल्यू 30, तो फिर से क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मेमोरी में एक नोड बनेगी, या ये कहूं उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट में 3 पार्ट होंगे, डेटा की वैल्यू 30 है, लेफ्ट नन हो गया, राइट नन हो गया, और N3 इसका एक रेफरेंस वेरिएबल है। तीनों नोड में किसी को कोई दिक्कत? यानी कि हमने 3 नोड क्रिएट कर दी, लेकिन क्या हमने आपस में इनकी लिंकिंग की? क्या हमने आपस में इनकी लिंकिंग की है? नहीं सर। तो अगर मुझे इनकी लिंकिंग करनी है, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस दैट N1 डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू N2, तो हम क्या कह रहे हैं, N1 के लेफ्ट में N2 क्या है, इस नोड का रेफरेंस। तो बेसिकली हमने ये कहा कि इसको ये वाला रेफरेंस दे दो। सही है? ठीक है सर। जैसे ही आप बोले कि सर N1 डॉट राइट इज इक्वल टू N3, तो एक्चुअली में आप क्या कह रहे हैं, एक्चुअली में आप ये कह रहे हैं कि यहां पर रेफरेंस दे दो इस नोड का। क्लियर है? ठीक है। थ्योरेटिकली हमने क्या किया, 10, 20 और 30, हाँ या ना? थ्योरेटिकली हमने ये किया, प्रैक्टिकली हमने ये किया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो खुल के बताइए, एकदम खुल के बताइएगा, कोई टेंशन नहीं है, एकदम खुल के बताना है भैया। सही है? सही है? पराग जी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो कि आ रहा होगा, बट ठीक है, पूछना मेरा धर्म है। चलिए भैया आराम से देखते हैं बिना लोड के। चलिए 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 चलिए। ओके, हमने कहा क्लास BT नोड, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पाइथन में क्या होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अरे बोलो ना, लेकिन जब भी नोड बनाएंगे आप डेटा जरूर देंगे, दैट्स वाई। ठीक है, हमने कहा सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, या एक्स जो भी आप करना चाहें, यहाँ एक्स होगा तो यहाँ एक्स हो जाएगा, और जो भी नोड बन रही है उसका लेफ्ट फील्ड
अरे अभी तो कुछ है ही नहीं। सिमिलरली उसका राइट फील्ड, अभी तो कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अब जब आपने किया n1 इज इक्वल टू बी टी नोड 10, कोई दिक्कत नहीं। आपने किया n2 इज इक्वल टू बी टी नोड 20, ठीक है। आपने किया n3 इज इक्वल टू बी टी नोड 30, डन, कोई दिक्कत। फिर हमने लिंकिंग के लिए हमने क्या किया, n1 का लेफ्ट में n2 डाल दिया यानी कि, ठीक है, और n1 के राइट में n3 डाल दिया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बहुत बढ़िया पराग जी, ये तो सबसे अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया पराग जी, ये तो सबसे अच्छी बात है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, नोट बनाना आ गया, यानी कि हम इतनी कहानी समझ चुके। बोलिए भैया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नोट बनाने में? मेरी पहली क्लास में जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वो एकदम से ऐसा सोचते हैं, अरे यार कितना आसान पढ़ा रहा है ये आदमी। फिर उन्हें थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि नहीं यार, ये तो बेस बना रहा था अगला, है ना, है ना बच्चे? ठीक। अब देखो, ट्री जो होता है ना, बाइनरी ट्री, वो एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है। वो एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ट्री की जो डेफिनेशन है ना, वो खुद में ही रिकर्सिव है। रिकर्सिव जानते हैं ना, व्हेन एन ऑपरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ देन इट इज सेड टू बी रिकर्सिव। क्लियर है? चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए मैंने एक ट्री बनाया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब जब इस पूरे ट्री की आप बात करेंगे, तो अगर मैं किसी ट्री को डिफाइन करूंगा, ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड। सर, ट्री, किसी भी ट्री में, किसी भी ट्री की सारी नोड्स को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रूट, उसका लेफ्ट सब ट्री और उसका राइट सब ट्री। अगर आप मेरे से कहेंगे इस ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो मैं कहूंगा इस ट्री को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, रूट, इसका लेफ्ट सब ट्री और इसका राइट सब ट्री। दैट मींस दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। तो सर इसमें रिकर्सिव क्या है? सर इसमें रिकर्सिव क्या है? अरे अगेन द लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री, व्हाट डज दैट मीन लेफ्ट सब ट्री? सर, इफ यू कंसीडर दिस नोड एज रूट, अगेन द सेम डेफिनेशन इज एप्लीकेबल। अगर आप मेरे से पूछेंगे इस लेफ्ट सब ट्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं कहूंगा रूट, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। सिमिलरली राइट सब ट्री ऑफ दिस एंटायर ट्री, जिसकी रूट नोड ये है, उसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज वाई अ ट्री इज अ काइंड ऑफ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर, एंड दैट इज वाई ट्री के 90% कोड रिकर्शन की हेल्प से किए जाते हैं। ट्री के 90% कोड रिकर्शन की हेल्प से किए जाते हैं। तो माई क्वेश्चन इज, क्या आप लोग रिकर्शन जानते हैं? क्या आप लोग रिकर्शन जानते हैं? रिकर्शन में दो बातें याद रखिएगा। पहला, ऑलवेज एज्यूम, ऑलवेज एज्यूम दैट वी नो द आंसर ऑफ स्मॉलर साइज प्रॉब्लम।
रिकर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा ये एज्यूम कीजिए कि हमें छोटे साइज की प्रॉब्लम का आंसर पता है। अब व्हाट कुड बी स्मॉलर साइज? सर, अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम n साइज की है तो एनीथिंग विच इज लेस देन n इज कॉल्ड एज स्मॉलर। ठीक है, पहली बात रिकर्शन की। सबको क्लियर है? अगर आप रिकर्शन मुझसे नहीं पढ़े है ना, तो आपको ट्रीज या कुछ भी ऐसा जब मैं रिकर्सिव कोड लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो क्या रिकर्शन आप सबने पढ़ लिया है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या रिकर्शन आप सबने पढ़ लिया है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रैवर्सल्स। सर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैवर्सल्स? सर, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का ट्रैवर्सल होता है उसके एलिमेंट को विजिट करना। विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड एज ट्रैवर्सल। अब ट्री कोई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है नहीं। लीनियर का मतलब लाइक वन बाई वन किसी ऑर्डर में लगे हुए हों, है ना। ट्री क्या है? हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि हमने कहा कि ट्री में तीन चीज होती हैं, रूट, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, तो जितने भी ट्रैवर्सल्स हैं इन तीन चीजों से मिलके बनेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए जरा, सारे लोग बताइएगा, तीन चीजों के कितने परमुटेशन बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 तरीके बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका, रूट एज इट इज, देन लेफ्ट, देन राइट। दूसरा तरीका, इस रूट को बीच में ले जा रहा हूं, लेफ्ट, रूट, राइट। तीसरा तरीका, रूट को लास्ट में ले जा रहा हूं, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और रूट। चौथा तरीका, इन तीनों तरीकों में एक खास बात है कि लेफ्ट वाला पहले विजिट हो रहा है, उसके बाद राइट वाला विजिट होता है। दिख रहा है? दिख रहा है? अब बाकी के तीन तरीके उल्टे हैं। हम क्या कह रहे हैं? रूट हमेशा राइट सब ट्री पहले विजिट होगा, उसके बाद लेफ्ट वाला। अब इस रूट को आप बीच में ले जा सकते हो, राइट, रूट, लेफ्ट, और लास्ट वाला राइट, लेफ्ट, रूट। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में ये तीन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। ठीक है सर, अब इस पहले वाले का नाम होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर, प्री माने जानते हैं? प्री माने होता है पहले। रूट अगर पहले है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, उसको हम कह रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। रूट अगर बीच में है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? रूट इज इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, इसको हम कहते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। और रूट अगर लास्ट में है तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, अभी हम इन पे ही ध्यान देंगे। पहली बात ये समझाओ मुझे, डेफिनेशन क्लियर है? प्री ऑर्डर किसे कहते हैं? रूट पहले आएगी, लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, इन ऑर्डर रूट बीच में, पोस्ट ऑर्डर रूट बाद में। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो लेट्स सी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है? प्रिंट, विजिट, प्रोसेस, जो भी आप समझना चाहें, द रूट नोड। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कहता है जो भी रूट है उसे प्रिंट कर दो। ठीक है, उसके बाद रूट के बाद कहेंगे लेफ्ट सब ट्री।
ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड इन प्री ऑर्डर। इसका मतलब समझे क्या सेकंड पॉइंट का? प्री ऑर्डर इज कॉलिंग प्री ऑर्डर। सर रिकर्शन इज देयर। स्टेप नंबर 2, रिकर्शन इज देयर। स्टेप नंबर 3, traverse the right subtree of root node in pre-order। ठीक है भैया। अब कई लोग हो सकता है इसको ना समझें, तो ठीक है, मेरा तो काम है भैया समझाने का, समझाते हैं आपको, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन मत रखना बेटा, कुछ भी टेंशन नहीं रखनी है जब मैं हूं। ठीक है सर, ठीक। लेट मी कंसिडर अ ट्री लाइक दिस, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, दिस इज द रूट नोड। ठीक है। जैसे लिंक लिस्ट में हेड नाम का वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता था, ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वेरिएबल है आप लोग बताइए। जैसे लिंक लिस्ट में हेड नाम का वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता था, ट्री में क्योंकि हम रूटेड ट्रीज की बात कर रहे हैं, रूटेड ट्री, तो सब कुछ कहानी कहां से शुरू होगी? रूट से। तो यानी कि रूट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी आपसे कहा जाता है गिवन अ बाइनरी ट्री, व्हाट डज दैट मीन? क्या गिवन है सर? गिवन अ लिंक लिस्ट का मतलब हेड नाम का वेरिएबल आपको गिवन है। गिवन अ बाइनरी ट्री का मतलब रूट नोड का रेफरेंस वेरिएबल आपको गिवन है। ठीक है, ठीक है। तो अब इस एल्गोरिथम को हमें यहां पर लगाना है। तो जब आप एल्गोरिथम लगा रहे हैं पूरे ट्री पर, तो पहला स्टेप कहता है प्रिंट द रूट नोड। इज दैट ओके? तो पहले स्टेप के हिसाब से हमने प्रिंट कर दिया। अब देखो दूसरा स्टेप ये कह रहा है लेफ्ट सब ट्री पर जाओ और सेम एल्गोरिथम लगाओ। दूसरा स्टेप कह रहा है लेफ्ट सब ट्री पर जाओ और सेम एल्गोरिथम लगाओ। हाँ या ना? यानी कि अगर मैं इस नोड की बात करूं तो इस नोड के पास 3 लाइन का कोड चलना था। पहली लाइन से तो प्रिंट हो गया, बोलो बच्चे। दूसरी लाइन ने कंट्रोल किसको दे दिया? इसको। दैट मीन्स लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन। 20, 40, 50। अब सेम एल्गोरिथम हम इस ट्री के लिए लगा रहे हैं। तो जब सेम एल्गोरिथम लगेगी, उसका पहला स्टेप क्या बोलेगा? उसका पहला स्टेप बोलेगा प्रिंट कर दो। तो प्रिंट हो गया भैया 20। ठीक है सर, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या बोलेगा? गो टू द लेफ्ट सब ट्री। दैट मीन्स इसका सेकंड स्टेप बोल रहा है गो टू द लेफ्ट सब ट्री एंड अप्लाई सेम थिंग। ठीक है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, डन है। तो जब इस पर एल्गोरिथम लगेगी, वो कहेगा प्रिंट द नोड। तो 30 प्रिंट हो गया, 40। ठीक है। उसके बाद क्या इसका लेफ्ट सब ट्री कुछ है? नहीं सर, वो तो नन है। तो जब हमारे पास नन है तो क्या कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। ठीक है, आराम से समझिएगा। इसके लिए आपने पहला स्टेप एग्जीक्यूट करा दिया, दूसरा करा दिया। तो जब रूट हो गई, लेफ्ट हो गई, तो कंट्रोल कहां पर आएगा? इसके राइट पर। इसका राइट भी नन है। ठीक है, दैट मीन्स क्या मैं ये कह सकता हूं इसका पूरा काम हो गया? जब इसका पूरा काम हो गया, ये कंट्रोल किसको वापस देगा? सर ये जिसका लेफ्ट था, देखिए पहले रूट नोड पर आए, फिर लेफ्ट पर, अब हम कहां जाएंगे? सर अब हमारी एल्गोरिथम इसके राइट ट्री पर काम करेगी। यानी कि 50 रूट नोड
नन नन। अब हम जानते हैं अकेली नोड के लिए क्या होगा, प्रिंटिंग होगी बस। जब ये भी हो जाएगा, जब ये भी हो जाएगा, यानी कि जब ये पूरा ट्री हो जाएगा, ये कंट्रोल वापस देगा किसको सर, रूट हो चुका, लेफ्ट हो चुका, यानी कि अब बारी किसकी आएगी, इसके राइट सब ट्री की। एम आई राइट? यानी कि अब पावर किसके पास आई, ये 30 60 70। अब ये हो गई रूट नोड। तो जब आप एल्गोरिथम लगाएंगे, उसके एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या बोलेगा, प्रिंट द नोड, यानी कि सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 30। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलेगा, लेफ्ट वाले पे एल्गोरिथम लगाओ, जब सिंगल नोड है प्रिंट कर दो। उसके बाद रूट हो गई, लेफ्ट हो गई, राइट वाला यानी कि 70 वाले पर, तो 70। क्या पूरा ट्री ट्रेवर्स हो चुका, क्या पूरा ट्री ट्रेवर्स हो चुका? अरे जस्ट टेल मी। ठीक है, तो अगर आप मेरे से बोलेंगे कि सर हमें इसका कोड लिखना है, भाई अल्टीमेट एम तो वही है ना, क्योंकि अगर आप कोडिंग नहीं सीखे तो सब बेकार है। ठीक है सर, तो कोड कैसा होगा, डेफ प्री ऑर्डर, जल्दी से बताइए। ठीक है सर, सही है ना? और यहां पर क्या आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा मुझे मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए किसी ने एम्प्टी ट्री भेजा, तो क्या कुछ भी प्रिंटिंग करानी है सर? जब भी रेफरेंस वेरिएबल नन होता है उसके लिए कुछ भी प्रिंट होगा क्या, नहीं सर। दैट मीन्स वी नीड टू राइट समथिंग लाइक दिस, इफ रूट इज नन, क्या करना है, जस्ट रिटर्न। ओके है, सबको ओके है, सबको ओके है? ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। सर मान लीजिए आप किसी नोड पर हैं, ठीक है, इफ दिस इज द रूट, तो इसके एल्स पार्ट में क्या करना है, रूट नन नहीं है तो सबसे पहला काम कहता है कि प्रिंट कर दो, तो मैं क्या कहूंगा, प्रिंट कर दो रूट डॉट डेटा। सही है। उसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट सब ट्री पर चले जाओ। यार लेफ्ट सब ट्री पर जाओगे कैसे, ये जो नोड है यहां यहां यहां, ये लेफ्ट के अंदर क्या है, लेफ्ट के अंदर रेफरेंस वेरिएबल है ना, एक तरीके से लेफ्ट चाइल्ड का, यानी कि जो लेफ्ट चाइल्ड है वो रूट बन जाएगा। इज दैट ओके? सो व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर, अप्लाई द सेम एल्गोरिथम, अप्लाई द सेम एल्गोरिथम ऑन रूट डॉट लेफ्ट। सिमिलरली थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, अप्लाई द सेम एल्गोरिथम ऑन रूट डॉट राइट। सी रिकर्शन, pre-order is calling pre-order, pre-order is calling pre-order। बोलो बच्चे, क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो आगे का कोड लिखते हैं। देखो बेटा, मेरे नाम में शर्मा है, फिर भी मैं शर्माता नहीं हूं, तो आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं शर्माना है। ठीक है, शर्माने का काम क्या है, आप लोगों का काम है डाउट पूछना, तो आप जितने डाउट पूछेंगे ना मुझे खुशी होगी। ठीक है, आप लोग जितने डाउट पूछेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये मत सोचिएगा कि सर क्या कहेंगे, पूछेंगे कुछ तो। चौथी नोड बना रहे हैं, N4 इज इक्वल टू BT नोड ऑफ 40।
ठीक है, ठीक है। कितनी नोड थी? 7 नोड थी ना? एक बार दिखा देता हूं बस सारी चीजें। N5 N6 N7, यहाँ क्या हो जाएगा 60, यहाँ क्या हो जाएगा 70। 7 नोड हो गई, 7 नोड हो गई। हाँ सर। N2 20 वाली जो नोड थी उसके लेफ्ट में क्या था? आई होप N4 40 था। हाँ। N2 वाली के राइट में कौन था? N2 वाली के राइट में कौन था? 50 वाली, यानी कि N5। हाँ। N3 के लेफ्ट में कौन सी थी? आई होप 60 वाली। और N3 के राइट में कौन सी थी? 70 वाली, है ना? तो अब हमने रूट कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया। इस ट्री के हिसाब से मेरी रूट नोड कौन है? N1 ना। इस ट्री के हिसाब से मेरी रूट नोड कौन सी है? N1। ठीक है, तो अब मैं प्री ऑर्डर का कोड लिख रहा हूं। डेफ प्री ऑर्डर रूट, इफ रूट इज none, don't do anything, just return, otherwise प्रिंट करो रूट डॉट डेटा, देन कॉल करो, सेम एल्गोरिथम अप्लाई करो लेफ्ट वाले पर, सेम एल्गोरिथम अप्लाई करो राइट वाले पर। प्री ऑर्डर। अब अगर मैं प्री ऑर्डर कॉल करूं किस पर? N1 पर, तो सबको पता है ना क्या आना चाहिए? हमने अभी प्री ऑर्डर निकाला था, शायद आया था 10 20 40। सबको याद है ना प्री ऑर्डर क्या आया था? सबको याद है प्री ऑर्डर क्या आया था? आर गुप्ता कह रहे हैं कि सर सेम चीज आप ट्री वाले वीडियो में बोले थे। भाई ट्री का ही तो वीडियो है ये भी। मैं जो सब्जेक्ट है ना पाइथन सी डेटा स्ट्रक्चर, शायद मुझे याद भी नहीं कितनी कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। 200 बार, 150 200 बार पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मैं 2011 गेट के लिए 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले भी मैं पढ़ा ही रहा था। तो मेरे लिए मतलब क्या ही बोलूँ। देखो भैया, डन है। आप में से कोई ऐसा हो जैसे लग रहा हो अरे ये क्या हो गया यार? सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? कोई टेंशन किसी को? किसी को कोई टेंशन? बोलिए, किसी को कोई टेंशन है क्या? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। अब सर मान लीजिए हमारे पास ट्री था 10 20 30 40 50
60, 70। अब दूसरा तरीका देखिए, है ना, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का तरीका। हमेशा याद रखिए, चाइल्ड पूरे पूरे बना लीजिए, मतलब ये नन है। इस ट्री को आपको ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं ट्रेवर्स करना है। देखिए, जब आप ऊपर से चलेंगे, क्या मैं कह सकता हूं ये वाली नोड को पहली बार आपने विजिट किया यहां पर? देखो, किसी भी नोड को आप 3 बार विजिट करेंगे, ऐसे, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, और एक बार यहां पर। एम आई राइट? अगर आप ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, इस डायग्राम, मछली तैराऊंगा अभी, मछली, तो 3 बार एक नोड आपको मिलेगी रास्ते में। जब भी एक नोड पहली बार अगर मिलती है और आप उसे प्रिंट कर देते हैं 10, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं 20 वाली पहली बार मिली, आपने उसे प्रिंट कर दिया। क्या मैं कह सकता हूं 40 वाली नोड आपको पहली बार मिली, आपने उसे प्रिंट कर दिया। अब देखिए, 40 वाली नोड दूसरी बार मिली, 40 वाली नोड तीसरी बार मिली, 20 वाली नोड दूसरी बार मिली, लेकिन 50 वाली नोड पहली बार मिली, तो मैंने इसे प्रिंट कर दिया। 50 वाली नोड दूसरी बार मिली, 50 वाली नोड तीसरी बार मिली, 20 वाली नोड तीसरी बार मिली, 10 वाली नोड दूसरी बार मिली, लेकिन 30 वाली नोड यहां पर आपको पहली बार मिली, आपने प्रिंट कर दिया। 60 वाली नोड आपको पहली बार मिली, आपने प्रिंट कर दिया। 60 वाली नोड दूसरी बार मिली, 60 वाली नोड तीसरी बार मिली, 30 वाली नोड दूसरी बार मिली, 70 वाली नोड आपको पहली बार मिली, आपने प्रिंट कर दिया। 70 वाली नोड दूसरी बार मिली, 70 वाली नोड तीसरी बार मिली, 30 वाली तीसरी बार, 10 वाली तीसरी बार। तो अगर आप किसी भी नोड की फर्स्ट विजिट के टाइम पर ही उसको प्रिंट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मिलता है। बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो। सबको क्लियर है? ठीक है सर, लेट अस टॉक अबाउट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो जैसा नाम से दिख रहा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी 3 स्टेप की एल्गोरिथम होगी। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये कहेगा कि पहले हम लेफ्ट सब ट्री को, दैट मींस पहले प्रिंट कुछ मत करो, सीधे लेफ्ट सब ट्री पर जाओ, ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड, लेकिन रिकर्शन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर। मतलब हम ये कह रहे हैं, जिस भी नोड पे आप खड़े हैं, कुछ मत करो, पहले लेफ्ट पे जाओ, जब लेफ्ट हो जाए रूट पर वापस आओ। ठीक है, तो इसमें प्रिंटिंग नहीं है, ये तो रिकर्शन है। सेकंड कहता है प्रिंट रूट नोड, उसके बाद आप राइट सब ट्री को ट्रैवर्स कीजिए, ट्रैवर्स राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड इन ऑर्डर। क्लियर है? 3 स्टेप का एल्गोरिथम क्लियर है? 3 स्टेप का एल्गोरिथम क्लियर है सबको? चलिए चलिए, आराम से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड खिसका दे रहा हूं और यहां कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं मेरे पास ट्री है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, वट एवर इट इज रूट। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेमोरी में तो कुछ ऐसा होगा ना, ये 10 होगा, इस 10 का कुछ रेफरेंस होगा, और ये रेफरेंस इस रूट के अंदर होगा ना, मेमोरी में तो ये ऐसा होगा। सिमिलरली ये 2048 का मतलब क्या है? इस वाली नोड का रेफरेंस है 2048। एम आई राइट? ये पार्ट सबको क्लियर है? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस है 100,
इस नोड का एड्रेस नहीं, रेफरेंस 200, 300, 400, ताकि याद रहेगा, इसलिए मैं 5 वाले को 500 दे रहा हूं, 600, 700। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो जब सबसे पहली कॉल किस पे होगी? इन ऑर्डर ऑफ 100। अगर किसी ने इन ऑर्डर ऑफ रूट, इन ऑर्डर ऑफ 100 कॉल किया है ना, तो रूट का मतलब 100 कॉल हुआ। तो मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ सिखाने की, आराम से देखिएगा। जब इन ऑर्डर ऑफ 100 कॉल होगा तो रूट हो गया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गया 100। ठीक है, तो इन ऑर्डर में पहला स्टेप ये बोलेगा कि कुछ नहीं, अपने लेफ्ट वाले पर जाओ, यानी कि रिकर्शन ट्री के हिसाब से इसका पहला स्टेप बोलेगा इन ऑर्डर 100 वाली नोड का लेफ्ट का रेफरेंस विच इज 200। सेकंड पॉइंट बोलेगा प्रिंट कर दो 100 वाली का डेटा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिंट कर दो 10। थर्ड स्टेप बोलेगा इन ऑर्डर कॉल करो 100 जिसका रेफरेंस है उसके राइट वाला, यानी कि 300। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आपको सी और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने में अब दिक्कत नहीं होगी मुझसे, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% 50% तो आपने पढ़ ही लिया। 40 to 50% आपने मेरे से पढ़ ही लिया। सबको क्लियर है? ठीक है। जब रिकर्शन इस वाली नोड पर लगेगा तो रूट की वैल्यू होगी 200, यानी कि हम ये कह रहे हैं जब रूट की वैल्यू 200 होगी तो सेम एल्गोरिथम जब आप इस पे लगाओगे तो इसका पहला स्टेप बोलेगा लेफ्ट वाले पर जाओ, यानी कि 200 वाली नोड का लेफ्ट वाला कौन है? 400 वाला। देन सेकंड वाला बोलेगा 200 वाली नोड का डेटा प्रिंट करो। तो 200 वाली नोड का डेटा क्या है? 20। थर्ड स्टेप बोलेगा राइट वाले पर जाओ। राइट वाला कौन सा है? 200 के राइट में कौन सा रेफरेंस है? 500। सिमिलरली जब 300 वाले पर रूट होगी, दैट मींस आप कुछ ऐसा कह रहे हैं रूट इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका पहला स्टेप क्या बोलेगा? लेफ्ट वाले पर जाओ। तो इन ऑर्डर ऑफ 600। इसका सेकंड स्टेप क्या बोलेगा? प्रिंट करो 300 वाली नोड का डेटा विच इज 30। इसका थर्ड स्टेप बोलेगा कॉल करो राइट वाले को विच इज 700। कितने लोगों को ओके है ये पार्ट? कितने लोगों को ओके है ये पार्ट अभी तक का? कितने लोगों को ओके है ये पार्ट अभी तक का? ठीक है। अब देखो जब इन ऑर्डर ऑफ 400 पर कॉल होगा तो बेटा 400, ये जो 40 वाली नोड है इसका लेफ्ट क्या है? कोई मुझे बताएगा इसका लेफ्ट क्या है? इसके लेफ्ट में है नन और इसके राइट में भी है नन। इज दैट ओके? तो जब भी आप किसी लीफ नोड पर काम कर रहे हैं तो इसका पहला स्टेप बोलेगा इन ऑर्डर ऑफ नन। क्या इन ऑर्डर ऑफ नन कुछ करेगा? नहीं सर। उसके बाद प्रिंट करो 400 वाली नोड का डेटा। सो कैन आई से प्रिंट करो 40। उसके बाद इसका राइट चाइल्ड भी नन है, दैट इज वाई नन। जब 500 वाली के लिए 500 वाली को रूट मानोगे तो इसके लिए भी क्या होगा? सर ये बोलेगा इन ऑर्डर ऑफ नन, देन प्रिंट करो 50। थोड़ा सा लेंदी हो गया, रिकर्शन की यही खासियत है। देन इन ऑर्डर ऑफ नन। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं थोड़ा सा ऐसे खिसका दे रहा हूं सो दैट कि हमारे पास जगह बन जाए। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली आई मस्ट से कि थोड़ा सा खिसका देते हैं इसको ताकि चीजें थोड़ी सी हम कर पाए, है ना? ठीक है। जब इन ऑर्डर ऑफ 600 काम करेगा, इसको भी खिसका दूंगा थोड़ा सा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है आपको सबको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो जब इन ऑर्डर ऑफ 600 काम करेगा, इसका पहला वाला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा।
इसका दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा 60 को, इसका तीसरा स्टेटमेंट कुछ नहीं करेगा, इसका पहला स्टेटमेंट कुछ नहीं करेगा, इसका दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा 70, तीसरा कुछ नहीं करेगा। तो जब सर रिकर्शन का आंसर कैसे निकालते हैं, आप रिकर्शन को ट्रेस करते हैं बस। तो इसको मैं ट्रेस करूंगा ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। क्या हुआ, सबसे पहले आया प्रिंट 40, ठीक है। देन क्या होगा, देखिए आराम से ट्रैवर्स कैसे कर रहा हूं, देखो मछली तैरा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, मछली 40, आराम से देखिएगा, लेफ्ट रूट राइट 40 20 50, ठीक है। टेन, ठीक है। 60, ठीक है। 30, ओके। 70, ओके। सबको क्लियर है, बोलो यार। अब आराम से देखो, अगर मैं ठीक हूं, पूरे ट्री का ये लेफ्ट है, पूरे ट्री का ये राइट है, और पूरे ट्री की ये रूट है ना। अब रिकर्शन देखिए, इस लेफ्ट सब ट्री में भी ये लेफ्ट है, ये रूट है, और ये राइट है। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है भैया। अब सर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा 10, मैंने कहा 20, मैंने कहा 30, 40, 50, 60, 70। अगर आप किसी नोड की प्रिंटिंग उसकी दूसरी विजिट के टाइम पर कर रहे हैं, अगर आप किसी नोड की प्रिंटिंग उसकी दूसरी विजिट के टाइम पर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन ऑर्डर। इन ओके। 10 मिला पहली बार, 20 मिला पहली बार, 40 मिला पहली बार, 40 मिला दूसरी बार, प्रिंट कर दो। 40 मिला तीसरी बार, 20 मिला दूसरी बार, यानी कि दूसरी बार मतलब यहां पर, जब आप एक नोड यहां पर आती है, ठीक है। 50 मिला पहली बार, 50 मिला दूसरी बार, प्रिंट कर दो। 50 मिला तीसरी बार, 20 मिला तीसरी बार, 10 मिला दूसरी बार, प्रिंट कर दो। 30 मिला पहली बार, 60 मिला पहली बार, 60 मिला दूसरी बार, प्रिंट कर दो। 30 मिला दूसरी बार, प्रिंट कर दो। 70 मिला पहली बार, 70 मिला दूसरी बार, प्रिंट कर दो। 70 मिला तीसरी बार, 30 मिला तीसरी बार, 10 मिला तीसरी बार। कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया। तो सर इसका रिकर्सिव कोड क्या होगा, अरे सर सिंपल है, इन ऑर्डर ऑफ रूट। सबसे पहली बात, सेम कोड है, बिल्कुल सेम कोड है। इफ रूट इज नन, डोंट डू एनीथिंग, कुछ प्रिंट करने को है ही नहीं। जब कुछ प्रिंट करने को है ही नहीं तो तुम क्या प्रिंट करोगे। अदरवाइज पहला स्टेप क्या कहता है, कॉल करो इन ऑर्डर को, लेकिन किस पर, पहले लेफ्ट वाले पर। देन प्रिंट करो रूट नोड का डेटा, एंड देन कॉल करो इन ऑर्डर किस पर, राइट वाले पर। क्लियर है भैया, सबको क्लियर है। चलिए इससे बढ़िया बात क्या होगी अगर सबको ही क्लियर है तो। देखते हैं, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सा काम है, हम कहते हैं डेफ इन ऑर्डर, और इसमें हमने एक वेरिएबल दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अगर रूट नन है, इफ रूट इज नन, जस्ट रिटर्न, अदरवाइज कॉल इन ऑर्डर ऑन रूट डॉट लेफ्ट। लेफ्ट का एल बड़ा था क्या, ठीक है। देन
प्रिंट करो, अच्छा ये प्रिंट करो रूट का डेटा, ठीक है। कॉल करो इन ऑर्डर रूट डॉट राइट, सब सही है। इन ऑर्डर के लिए हमारी रूट नोड कौन थी, N1, क्या सही आया है, 40 20 50 10 60 30 70। अगर आप चाहते हो तो इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, क्या, एंड में स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्लियर है। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलिए। क्या आप में से कोई भी ऐसा है जिसे कोई भी टेंशन है ट्री ट्रेवर्सल, और जो आपने वीडियो देखा उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या। अब जल्दी से मुझे बताओ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसा दिखेगा सर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसा दिखेगा। अरे पोस्ट ऑर्डर ये कहता है कि बाद में प्रिंट करो, पहले लेफ्ट देन राइट देन प्रिंट, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी सिंपल है। अरे बोलो ना यार, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, ट्रेवर्सल आज खत्म करते हैं ना। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भाई पोस्ट कहेगा कि रूट को बाद में प्रिंट करो, यानी कि पहला स्टेप क्या कहेगा, ट्रैवर्स करो लेफ्ट सब ट्री को, ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री, क्योंकि रिकर्सिवली करना है इन पोस्ट ऑर्डर, इन पोस्ट ऑर्डर, सही है सर। देन ये बोलेगा ट्रैवर्स करो राइट सब ट्री को, ट्रैवर्स राइट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, और जब सब हो जाए, लेफ्ट भी हो जाए राइट भी हो जाए, तब आपको प्रिंट करना है रूट नोड को, सही है, एकदम क्लियर है। इसका रिकर्सिव कोड कैसा होगा सर, सेम टाइप का ही होगा, डेफ पोस्ट रूट, बस प्रिंट वाला स्टेटमेंट लास्ट में आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं इफ रूट इज नन, अगर रूट नन है रिटर्न, अदरवाइज पहले पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाओ लेफ्ट वाले पर, देन पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाओ राइट वाले पर, देन प्रिंट कर दो रूट का डेटा, क्लियर है। अरे वाह, अब तो शिवांश भी कोड लिख रहा है भैया, अब तो शिवांश भी कोड लिख रहा है, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात क्या होगी। और अगर आप मेरे से शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो वो क्या है, अगर किसी नोड की लास्ट विजिट में, थर्ड विजिट में आप उसे प्रिंट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये मैं जान के बना रहा हूं ये वाले, ताकि आप ट्रेवर्स अच्छे से कर पाए, पहली बार पहली बार पहली बार, दूसरी बार तीसरी बार 40, दूसरी बार पहली बार दूसरी बार तीसरी बार 50, लेफ्ट राइट फिर रूट, सही है 20। देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार 60, दूसरी बार पहली बार दूसरी बार तीसरी बार 70, तीसरी बार 30, तीसरी बार 10। सबको क्लियर है। 40 50 20 60 70 30 10, छोटा सा टॉपिक था, पर जब हम कोड कर लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं कोड पर ज्यादा फोकस करता हूं। मैं कोड पर ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि कोड से ना कॉन्फिडेंस आता है,
कोड से ऐसा लगता है कि हाँ चीज हो गई, वाकई में हमें आती है। तो मुझे क्या करना है, डेफ पोस्ट पोस्ट सॉरी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसको इसको क्या करूं, पोस्ट एंड देन प्रिंट। सही है, ठीक है। कॉल करते हैं पोस्ट ऑर्डर N1 पर। क्या यही आंसर है, 40 50 20 60 70 30 10? ठीक है, सभी लोगों को ओके है? मजा आया? मजा आया? एटलीस्ट मुझे बस एक चीज का जवाब दो, क्या आपको लगता है कि हम कोड लिख पाएंगे, चाहे वो ट्री का हो, चाहे लिंक लिस्ट का हो, स्टैक का हो, क्यू का हो, लिस्ट का हो? एटलीस्ट आपको कोड समझ में आ रहा है, आपको एक फील हो रहा है कि हाँ हम कोड लिख पाएंगे, एटलीस्ट किसी का कोड समझ पाएंगे। मेरे लिए यही जरूरी है। पाइथन बहुत इजी है, आप शायद अपने आप भी पढ़ लेते, और मुझसे पढ़ने के बाद एटलीस्ट इतना इंप्रूवमेंट है या नहीं कि आपको लगे कि हाँ भाई हम कुछ खुद से कर सकते हैं। शिवांश, सबका इंप्रूवमेंट सेम नहीं होता। आप खुद कहते हो कि मुझे डर लगता था, पाइथन से मुझे डर लगता था। आपको समझ में आ रहे हैं, आप अभी हो सकता है लिख नहीं पाए, पर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको खुद में इंप्रूवमेंट महसूस हो रहा है या नहीं शिवांश? बी ऑनेस्ट, कोई जरूरी नहीं है आप कह दो सर बेकार पढ़ाते हो आप, कुछ भी नहीं आया था मुझे, मेरे में 0% इंप्रूवमेंट है। मैं यार पता है बिल्कुल ब्लंट आदमी हूं, सच सुनना ज्यादा पसंद करता हूं मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए सब रेडी हैं 9 बजे? नेक्स्ट क्लास के लिए सब रेडी है ना 9 PM? नेक्स्ट क्लास के लिए सब रेडी है 9 PM? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रात को 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।